जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया वीडियो है। देखिए, बायोलॉजी के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इसमें टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। देखिए अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में बहुत ही रिपीट होता रहता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? यकृत होता है। ठीक है, क्या? यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी पैर में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य का तापमान सामान्यतः देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या होता है 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, तीनों में हमने बता दिया, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। देखिए पाँचवा हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि। क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन। और ये कौन सी विटामिन का रोल होता है? विटामिन के। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिस होती है। कहाँ पाई जाती है? कान की हड्डी होती है, यानी कि कान में पाई जाती है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यानी कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर। ठीक है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि जो बुढ़ापे में क्या होती है? लुप्त हो जाती है? तो क्या है? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में क्या होता है? लुप्त हो जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। देखिए क्या है कि मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का है सामान्य रक्तचाप 120 और 80, यानी कि मैक्सिमम कितना होता है? 120, मिनिमम कितना है? 80, यानी कि 80 से कम हो जाएगा तो उसको क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और 120 से अधिक होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। देखिए अगर 18 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। ठीक है, पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो क्या है? ओ। और सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? ए बी होता है। ठीक है, सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण देखिए अग्न्याशय में होता है। ठीक है, क्या पर? अग्न्याशय में होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज होता है। क्या? डायबिटीज। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का प्रारंभ यानी कि जब मुंह में भोजन रखते वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि मुख से। ठीक है, तो ये था कि हमारे बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन? 25 यानी कि 25 क्वेश्चन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी किया है कि बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।